हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे को मानवंदना करता हूँ। वही तरह से देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहब, धर्मवीर आनंद दिघे साहब और इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आज कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आज उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर का प्रस्ताव पास किया है। उसके लिए मैं संभाजी नगर शहर के सभी लोगों के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि 1988 के अंदर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे साहब ने कहा था कि 1988 में इसका नाम संभाजी रखा जाए। ये किसी धर्म या किसी जात या इसके खिलाफ नहीं है। अपने देश के कोई वो ये नहीं है। एक राजा था, जो राजा की इतनी लड़ाई हुई और जिसके अंदर छत्रपति संभाजी महाराज का जो उन्होंने जिस तरह से वध किया, उसके वजह से सबको उस ज़माने से लोग उन पर चाहिए था और हम सब चाहते थे संभाजी नगर हो। बाळा साहब ने रखे हुआ नाम है और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव लेके जो पास किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये किसी धर्म या मजहब या किसी खिलाफ का नहीं है। ये काम हमारा बहुत ये है और बहुत इससे है। और मैंने पहले भी कहा था, जब मैं यहाँ हूँ आमदार बोल के, तो सभी समाज का हर शहर में काम करने का हमारा तरीका है। उस दोनों समुदाय के लोकप्रिय नेता है। एक मिनट पॉज करो साहब, आप हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों के लोकप्रिय नेता है। आप दोनों के लोकप्रिय नेता है साहब, आपको दोनों को एक नजर से देखना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सर जो तो ऐसा क्या अब केंद्र सरकार क्या करेगी जो 1 महीने के अंदर आपको जो तो प्रस्ताव पास करके लाकर इसका नाम संभाजी नगर रखना है शहर में। मैंने कहा हूँ कि किसी जात धर्म के खिलाफ में नहीं है। आपने देखा होगा, जब आने के बाद भी आपने जब मेरा स्टेटमेंट लिया, जब मैं वहाँ से आया मुख्यमंत्री गुवाहाटी से आने के बाद मुख्यमंत्री की शपथ होने के बाद मैं सिटी शहर में आया, उसी दिन मैंने कहा किसी जात धर्म को मैं नहीं दूँगा। हर जगहों पे मेरा मतदार संघ बोल के मैं काम करूँगा। आपको उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि आप जाइए हरसुल में जाके देखिए, मस्जिद के सामने का रोड बना के दिया हूँ। आप जाके देखिए अजेंडा प्रेस जहाँ थी उसके सामने आप जाके मौलाना से पूछिए, वहाँ का रोड उनको बना के दिया हूँ। क्योंकि जात धर्म मानने का काम नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है कि ये मतदार संघ मेरा है, ये मेरे मतदार संघ में रहने वाला हर समाज का आदमी वो एरिया में काम करना चाहिए। वो हिसाब से मैं वहाँ काम करता हूँ, किसी समाज के खिलाफ में काम नहीं करता हूँ। केंद्र सरकार से 1 महीने में ये प्रस्ताव कैसे पारित कराएंगे आप? क्योंकि पिछले टाइम आपको बताया हुआ कि क्यों ये प्रस्ताव फिर से लेना पड़ा। प्रस्ताव लेने का कारण है कि जब मेजॉरिटी नहीं थी, विदाउट मेजॉरिटी के अंदर वो हुआ है। 99 वर्ष 164 बोले तो मेजॉरिटी के अंदर आप प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्र शासन को उसके पावर है। तो अब यहाँ से प्रस्ताव पास होगा तो इसको जाएगा केंद्र से, और केंद्र से उसके बाद तो आएगा उसके बारे में। अभी बोला जाता है कि ये जो तो माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने ये प्रस्ताव पहले पास कर चुके थे, फिर इसको दोबारा पास कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप देखिए, मैंने कहा उद्धव साहब के भी कोई खिलाफ में नहीं है, उनके प्रस्ताव के खिलाफ में नहीं, मेजॉरिटी नहीं थी। आप सुनिए बात को, जब ये हुआ उस टाइम राज्यपाल जी को पत्र दिया गया था कि भाई मेजॉरिटी नहीं होते हुए इनको कैबिनेट भी नहीं लेते आती। उसके वजह से वो जाके भी प्रस्ताव पास नहीं होता था, ऐसा जानकारों का कहना है। तो उस वजह से पूरा जो बहुमत होने की वजह से फिर से उसको लेना पड़ा। और उसके बाद माननीय आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने वो कैबिनेट में रख के पास किया है। सब छोटा सा आखिरी सवाल, सब जो तो जब आप लोग गुवाहाटी गए थे तो यहाँ से मीडिया में चर्चा हो गई थी कि बागी विधायक। सर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि बगावत करने की क्या आवश्यकता हो गई थी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? देखिए, ये बगावत नहीं है, ये रोष है, ये गुस्सा है। आपको बता रहा हूँ, कोई भी मातोश्री के खिलाफ में नहीं था, कोई भी उद्धव साहब के खिलाफ में नहीं था। यहाँ पे ये आपने सुना होगा, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपने सुना होगा कि धनंजय मुंडे बोल रहा अगला मुख्यमंत्री हमारा है। किसी हालत में एक नहीं 4 बार बोले। हर जगह जहाँ पे भी अजीत दादा जहाँ पे भी है,
तो जहाँ पे जो उम्मीदवार है, हमारा छोड़ो, कांग्रेस जैसे को भी तकलीफ होने लगी तो कांग्रेस ने भी उस चीज़ के ऊपर बोला है कि वो जहाँ पे चुन के आए हुए लोगों के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करके वहाँ का उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 5 बार उद्धव साहब से कहा। ऐसा तो आपने सुना होगा, उन्होंने हाउस के अंदर भी कहा है। तो बोलना मतलब उसका पीछे का कुछ है, या तो उनको एक तो उनसे युति करे, कोई बुरा काम नहीं करे तो ये उनका फर्ज नहीं है ना। वो अगर ऐसा कर रहे होंगे तो उनके साथ रहेगा कौन। और ये बताने के बाद बंटो कौन, आज भी हम बाला साहब के शिव सैनिक बोलते हैं और आज भी देखेंगे तो हमारे वहाँ बाला साहब का फोटो लगा है। हम जब भी रहे तो उन नेता को तो भूल भी नहीं सकते। महाविकास आघाड़ी सरकार ये प्रस्ताव के जो तो खिलाफ है, विरोध कर रही है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अब उनको वो विरोध करने का तो जब उन्होंने सोचा नहीं था। अब आपको बोल रहा हूँ, बहाना बनाने को कुछ भी होना। क्या होगा कि 4 उनके पदाधिकारी हो, 6 पदाधिकारी हो मुस्लिम समाज के, उनको उन्होंने बताया ऐसा है, आपने क्या करे। तो जब नहीं समझ में आया क्या कि जब मालूम है कि इसको बाला साहब ने दिए, आपने अभी स्टेटमेंट कल देखे होंगे, अजीत पवार साहब ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी ने इसका नाम ये रखा है संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, तो क्यों आपने उसको स्थगित करा है? आप हिंदुत्व के खिलाफ है क्या? कौन बोला है? ये अजीत पवार साहब बोले हैं ना, ये दूसरा कोई आदमी नहीं बोला है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, अभी तक जो तो एकनाथ शिंदे साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद में आप लोगों का मंत्रिमंडल जो तो अभी जो तो हुआ नहीं, ये मंत्रिमंडल कब तक हो जाएगा, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? मंत्रिमंडल अभी तक आप लोगों का हुआ नहीं, एकनाथ शिंदे साहब का, बराबर, अभी किसी को मंत्री पद दी गई भी नहीं है, कब तक हो जाएगी इसकी कोई गारंटी? कल देखिए 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है जी। 18 तारीख का जजमेंट होने के बाद 19-20 को मंत्रिमंडल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये है, इसके लिए उन्होंने रोक के रखा है। नहीं तो वो आज भी बना सकते, इसलिए नहीं बना रहे। सुप्रीम कोर्ट का एक बार हो जाए, बातचीत खलास हो जाए, 2 मिनट में मंडल बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप ऐसी अपेक्षा रखते सर कि आगे आपको जो तो कोई मंत्री पद मिलेगा? मैं बिल्कुल, मिलेगा? मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, मेरे शहर में मध्य जो विभाग है उसके अंदर कम से कम 70 से 80% इलीगल बस्तियाँ बनी हैं, जहाँ पे उनके माँ बाप उनके बच्चों को जब स्कूल में छोड़ने जाते हैं, वो चिक्कल में से जाते थे, हम गाड़ी स्लिप होती है, उसके माताजी को मार लगता है, उसके पिताजी को मार लगता है, उस बच्चे को मार लगता है। तो मेरी यही भावना है कि शहर के अंदर वो जो भी कोई भी समाज के लोग हो, हर समाज के यहाँ एरिया में रोड होना चाहिए, ड्रेनेज लाइन बनना चाहिए, वाटर सप्लाई की लाइन बनना चाहिए। मैं सबसे पहले उसका कहता था, मैं तो सभी भाषण में कहता हूँ कि ये मध्य के अंदर मेरा समाज कितना है, 2 से 3 हज़ार लोग हैं, मेरे को सब समाज के लोगों का प्रेम है बोल के मैं आमदार हूँ। इसलिए मेरी भावना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी है कि शहर का विकास होना हो। और आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहूँगा कि कम से कम ये 2-2.5 महीने में 250 करोड़ के काम अपने एरिया में हो रहे हैं। 250 करोड़ के काम के माध्यम से आपको बताता हूँ इतना बढ़िया हो जाएगा शहर के अंदर को, आपको भी लगेगा बहुत दिन के बाद। वही नहीं, आपको बोलता हूँ, आपकी जहाँ अपना रोजेबाग के इसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए मैंने ईदगाह को लाया हूँ। अच्छा, आपकी निधि में? यह मंत्री महोदय से 1 करोड़ 10 लाख का निधि वहाँ के कंपाउंड वॉल वगैरह सर्व इसके लिए मैंने लाया हूँ कि ये जात पात का सवाल नहीं है। आदमी का दिल साफ होना है, वो आदमी ने काम करना है। मैं इसको मेरा मतदार समझ सकता हूँ कि इन्होंने वोट दिया कि इन्होंने वोट नहीं दिया, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि हर जगह काम करना तुम्हारा कर्तव्य है, वो हिसाब से मैं करता हूँ। आपकी बातों से ये समझना है कि आपने जो तो उद्धव जी ठाकरे की जो शिवसेना छोड़ी है वो विकास की वजह से छोड़ी है? नहीं, ये हमारे खिलाफ जो काम करने जा रहे थे। मैंने क्या कहा आपने सुना है अजीत पवार साहब का, धनंजय मुंडे साहब का, कि आप हम आपके साथ रहने के बाद तुम हमारे विरोध में कैंडिडेट खड़े करने की सोच रहे और तुम अगला सीएम राष्ट्रीय कांग्रेस का बनेगा ऐसा कह रहे हैं। तो आप इस पर अंदाजा लगा लीजिए कि हर मतदार संघ में क्या कर रहे हैं। इसके वजह से नगर सेवक नाराज होकर बोले, 5 बार उद्धव साहब को बोले, और ये माननीय मुख्यमंत्री में हाउस के अंदर बोले, प्रेस में बोले, सब जगह बोले कि मैं उनसे बात किया हूँ, मेरा मंत्री को मंत्री पद नहीं दिए तो चलेगा, इनसे युति तोड़ो। उसका पीछे का रीजन ये था कि सभी आमदार लोग नाराज थे। वो कोई मातोश्री से उद्धव साहब से कोई नाराज नहीं था।